यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट पर लगी मुहर, P5 क्लब में मची भगदड़, चीन पाकिस्तान के उड़े होश। मुंबई में मोदी स्टारमर की गुप्त मीटिंग का वो राज जिसने दुनिया का शक्ति संतुलन हिलाकर रख दिया। अंग्रेजों ने लौट आया भारत का कोहिनूर, 250 साल पुराना हिसाब बराबर नए युग का हुआ शंखनाद। एक हाथ में सुरक्षा परिषद की चाबी, दूसरे में खरबों डॉलर का ट्रेड एग्रीमेंट। भारत ने चली अपनी सबसे बड़ी चाल। विकसित भारत 2047 के विजन पर दुनिया हुई नतमस्तक। ब्रिटिश पीएम बोले, भारत के बिना दुनिया अधूरी। मुंबई की उस ऐतिहासिक मुलाकात में कुछ तो ऐसा हुआ जिसने वैश्विक कूटनीति के सारे समीकरण बदल कर रख दिए हैं। जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत की आर्थिक राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, तो यह सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं थी। यह 21वीं सदी की नई विश्व व्यवस्था की नींव रखने वाला एक ऐतिहासिक क्षण था। इस मुलाकात के बाद जो घोषणाएं हुई, उन्होंने न केवल भारत के दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं, बल्कि दुनिया को यह स्पष्ट संदेश भी दे दिया है कि भारत अब वो देश नहीं रहा जो किसी के सहारे की तलाश करे, बल्कि आज का भारत वो ध्रुव तारा है जिसके इर्द गिर्द दुनिया की राजनीति घूम रही है। ब्रिटिश पीएम ने कैमरे के सामने जो कहा, वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो उस बदलते हुए सच का कबूलनामा था जिसे चीन जैसे देश पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में उसका उचित स्थान मिलना ही चाहिए। ये बयान अपने आप में एक कूटनीतिक भूचाल है जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर मुंबई में ऐसा क्या हुआ जिसने वैश्विक मंच पर भारत की दावेदारी को फौलादी बना दिया? समझिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी दुनिया का सबसे शक्तिशाली क्लब है। एक ऐसी हाई टेबल जहां दुनिया की तकदीर के फैसले होते हैं। इस क्लब में सिर्फ 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इन्हें P5 कहा जाता है और इनके पास वीटो पावर नाम का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे ये किसी भी प्रस्ताव को अकेले दम पर रोक सकते हैं। ये क्लब दूसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया का प्रतीक है, एक ऐसी व्यवस्था जो आज पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुकी है। दशकों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला लोकतंत्र और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते इस क्लब में अपनी स्थायी जगह की मांग कर रहा है। यह कोई भीख नहीं, बल्कि भारत का हक है। लेकिन 75 सालों से इस हक को नकारा जा रहा था। हर बार कोई न कोई, खासकर हमारा पड़ोसी देश चीन, इस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ी हो जाता था। अमेरिका, फ्रांस और रूस दबी जुबान में समर्थन तो करते थे, लेकिन कभी खुलकर उस तरह सामने नहीं आए जिस तरह अब ब्रिटेन आया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का मुंबई में आकर यह कहना कि हम चाहते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपना उचित स्थान प्राप्त करे, यह कोई मामूली बयान नहीं है। ये उस ब्रिटेन का बयान है जो खुद इस क्लब का एक संस्थापक सदस्य है। ये उस देश का ऐलान है जिसका इतिहास भारत के साथ 250 सालों तक जुड़ा रहा। ये एक तरह से ऐतिहासिक भूल को सुधारने और नए भविष्य की इबारत लिखने जैसा है। इस एक बयान ने चीन को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है। अब तक चीन यह कहकर बच निकलता था कि P5 देशों में आम सहमति नहीं है, लेकिन अब जब ब्रिटेन ने खुलेआम भारत का झंडा उठा लिया है, तो चीन का झूठ दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। यह भारत की उस मूक कूटनीति की जीत है जो शोर नहीं मचाती, बल्कि सीधे परिणाम देती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को यह समझा दिया है कि वैश्विक शांति, स्थिरता और आर्थिक प्रगति के लिए यूएनएससी में भारत का होना कितना जरूरी है। अब सवाल यह नहीं है कि भारत को सीट मिलेगी या नहीं, सवाल यह है कि कब मिलेगी। ब्रिटेन का यह कदम उस पहली डोमिनो की तरह है जिसके गिरने के बाद अब बाकी भी गिरेंगे। ये अमेरिका और फ्रांस पर नैतिक दबाव बनाएगा कि वे भी अपने समर्थन को सिर्फ शब्दों तक सीमित न रखें, बल्कि उसे एक्शन में बदलें। यह चीन को एक स्पष्ट संदेश है कि उसकी दादागिरी अब और नहीं चलेगी। यह उस कूटनीतिक चक्रव्यूह की रचना है जिसमें चीन खुद को घिरा हुआ पा रहा है। यह सिर्फ एक सीट का सवाल नहीं है, यह दुनिया के 140 करोड़ लोगों की आवाज को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का सवाल है। यह उस भारत के सम्मान का सवाल है जो आज दुनिया की उम्मीद बनकर उभरा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कूटनीति के इस खेल में अगर एक तरफ यूएनएससी की सदस्यता का दांव था, तो दूसरी तरफ आर्थिक महाशक्ति बनने का चक्रव्यूह भी रचा जा रहा था। प्रधानमंत्री स्टारमर ने भारत और ब्रिटेन के बीच हुए व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते CETA को
आधुनिक साझेदारी का आधार बताया। ये शब्द सुनने में जितने भारी लगते हैं, इनका मतलब उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। ये कोई आम ट्रेड डील नहीं है, ये भारत का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता है जो ब्रिटेन के साथ हुआ है। सरल भाषा में समझें तो यह दो महाशक्तियों के बीच एक ऐसा इकोनॉमिक सुपर हाईवे बनाने जैसा है जिस पर आने वाले दशकों तक खरबों डॉलर का व्यापार बिना किसी रुकावट के दौड़ेगा। इस समझौते के बाद भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारी फार्मा कंपनियां और हमारे आईटी प्रोफेशनल्स के लिए ब्रिटेन के बाजार के दरवाजे खुल जाएंगे। वहीं ब्रिटेन की महारत वाले क्षेत्र जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी भारत में आएंगे, जिससे मेक इन इंडिया को और मजबूती मिलेगी। यह एक ऐसी विन विन सिचुएशन है जिससे दोनों देशों में लाखों नौकरियां पैदा होंगी, इनोवेशन को नई उड़ान मिलेगी और अर्थव्यवस्था को रॉकेट की रफ्तार मिलेगी। स्टारमर ने जब प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 विजन की तारीफ करते हुए कहा कि आप सफलता की राह पर हैं और हम इस यात्रा में भागीदार बनना चाहते हैं, तो यह सिर्फ तारीफ नहीं थी, यह इस बात का कबूलनामा था कि दुनिया अब भारत को सिर्फ एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे ग्लोबल पावर हाउस के रूप में देख रही है जिसके साथ खड़े होने में हर देश अपना फायदा देख रहा है। यह उस नए भारत की तस्वीर है जो अब किसी से मदद नहीं मांगता, बल्कि साझेदारी की पेशकश करता है, बराबरी की साझेदारी। यह समझौता इस बात का प्रतीक है कि भारत और ब्रिटेन पुराने औपनिवेशिक अतीत को बहुत पीछे छोड़कर एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां दोनों देश मिलकर 21वीं सदी के नियम तय करेंगे। एक समय था जब एक ब्रिटिश कंपनी व्यापार करने भारत आई थी और उसने 200 साल तक राज किया। आज समय का चक्र ऐसा घूमा है कि वही ब्रिटेन भारत के साथ बराबरी का व्यापार समझौता करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहा है। ये उस नए भारत की ताकत है जिसने अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया और दुनिया को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। यह समझौता सिर्फ पन्नों पर लिखे शब्द नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास और साझा भावना का प्रतीक है जो हमारी साझेदारी को परिभाषित करती है। कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर इन दो बड़ी जीतों का असली मतलब तब समझ आता है जब हम इसे वैश्विक शतरंज की बिसात पर रखकर देखते हैं। आज दुनिया के दो सबसे अशांत और महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक और पश्चिम एशिया वेस्ट एशिया। हिंद प्रशांत में चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों से छोटे देशों को डराने में लगा है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, तो वहीं पश्चिम एशिया में तनाव हमेशा बना रहता है जिसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है। ऐसे में भारत एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरा है जो इन दोनों क्षेत्रों में स्थिरता और शांति का सबसे बड़ा गारंटर है। भारत आज एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभा रहा है। हमारी नौसेना हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, जिससे न केवल भारत बल्कि ब्रिटेन जैसे तमाम देशों का व्यापार भी सुरक्षित रहता है। प्रधानमंत्री स्टारमर ने अपनी बातचीत में इन दोनों ही क्षेत्रों का जिक्र किया। उन्होंने माना कि इन जगहों पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत की भूमिका केंद्रीय है। ये इस बात का सबूत है कि दुनिया अब मान चुकी है कि भारत के बिना वैश्विक शांति संभव नहीं है। जब यूक्रेन संघर्ष पर भारत ने किसी गुट में शामिल होने के बजाय संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने की बात की, तो शुरुआत में कुछ पश्चिमी देशों को यह पसंद नहीं आया, लेकिन आज वही देश भारत के रुख का समर्थन कर रहे हैं। ब्रिटेन का भारत के साथ खड़ा होना इसी बदलते हुए वैश्विक नजरिए का परिणाम है। भारत ब्रिटेन की यह साझेदारी सिर्फ चीन को ही संदेश नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया को एक पैगाम है कि अब शक्ति का केंद्र पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक रहा है और इस नए केंद्र का दिल भारत है। भारत अब केवल एक बैलेंसिंग पावर नहीं रहा जो दो गुटों के बीच संतुलन बनाए। आज का भारत एक लीडिंग पावर है जो दुनिया को नई दिशा दिखा रहा है। यह साझेदारी स्थिरता और आर्थिक प्रगति का वो महत्वपूर्ण स्तंभ बनेगी जो आने वाले तूफानी समय में दुनिया को संभालेगा। यानी भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि कूटनीति का खेल शांत रहकर और अपने पत्तों को छिपाकर कैसे खेला जाता है। जब दुनिया का ध्यान दूसरे मुद्दों पर था, तब भारत चुपचाप अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत की स्क्रिप्ट लिख रहा था। ब्रिटेन का यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का खुला समर्थन P5 क्लब के अंदर एक भूचाल लाने जैसा है जो चीन के हर विरोध को हवा में उड़ा देगा। यह भारत की दशकों की तपस्या का फल है जो आज एक निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचा है। वहीं CETA जैसा ऐतिहासिक व्यापार समझौता भारत को 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को और भी आसान बना देगा।
यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि विश्वास और तकनीक का संगम है जो विकसित भारत के सपने को साकार करेगा। यह उस नए भारत का उदय है जो अब किसी की शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते बनाता है। यह उस आत्मविश्वास से भरे भारत की तस्वीर है जो जानता है कि उसका समय आ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर की यह मुलाकात सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि इतिहास बदलने वाली एक घटना के रूप में याद रखी जाएगी। यह उस नए युग का शंखनाद है जहां भारत न केवल अपनी नियति लिखेगा बल्कि पूरी दुनिया की नई व्यवस्था की नींव भी रखेगा। यह कहानी है भारत के वैश्विक शक्ति संतुलन को पुनर्परिभाषित करने की, वो भी पूरी दुनिया के सामने अपने दम पर। अब सवाल यह उठता है कि ब्रिटेन के इस कदम के बाद P5 का अगला कौन सा देश खुलकर भारत के पाले में आएगा और चीन की अगली बौखलाहट भरी चाल क्या होगी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।